अस्सलाम वालेकुम। हम टॉक में फारीना सिद्दीकी एक बार फिर और अगेन एक छोटी सी बात। अभी अभी हम रमदान को तमाम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोविड-19 के बावजूद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेकर ये महीना आया। उसके बाद अब क्या नेक्स्ट स्टेप? बात यह है कि रमदान ख़त्म होते ही हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह शैतान को चैन से खोल दिया गया है, हमें और हमारी गलत किस्म की आदत को भी खोल दिया गया है और खोल देना चाहिए। नहीं, रमदान को ख़त्म करने के बाद, पूरे खुशअस्लूबी से मुकम्मल करने के बाद रमदान को प्रिजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है। रमदान में कमाई हुई नेकियों को, अल्लाह ताला की रहमतों को प्रिजर्व करना, उसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपने सुना होगा ना कि हज करने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान ऐसा पाक हो जाता है जैसे वो उसी वक्त का न्यू बॉर्न बेबी है। ठीक है, तो उसके बाद सबसे मुश्किल काम ये होता है कि आप अपने हज की हिफाजत करें। उसको, जो आपकी गलत कारियां धो दी गई हैं, उनको आप संभाल के बैठें ताकि दोबारा वो गुनाहों की लिस्ट जारी ना हो जाए। तो इसी तरह जब रमदान में अल्लाह सुब्हानहू तआला शैतान को चेन कर देते हैं, उसको जंजीरों से बांध दिया जाता है और सिर्फ आपके नफ्स का शैतान जो है वो कार फरमा होता है। उसके बाद जब रमदान पूरा हो जाता है, अल्लाह की रहमतें आपके ऊपर नाजिल हो जाती हैं। बहुत सारे लोग 5 वक्त नमाजी हो जाते हैं रमदान में, जो कि उसके पहले उनको तौफीक नहीं हुई होती। रमदान के रोजे रख के हमारी आदत पड़ जाती है किस तरह अपने नफ्स का जिहाद करें। ठीक है ना। तो रमदान खत्म होते ही हम सोचते हैं कि नहीं, अब तो बिल्कुल सब ठीक है, अब तो कुछ और नहीं करना चाहिए। रमदान में इतनी तो इबादत कर ली, अब उसके बाद क्या करें? अब उसके बाद थोड़ा हल्ला गुल्ला करें, कुछ और करें, क्योंकि रमदान में तो जैसे हम चेन हुए हुए थे, शैतान नहीं, है ना। तो इसको बचा के रखना बहुत जरूरी है, इस आदत को बदलना बहुत जरूरी है। रमदान हमें ट्रेनिंग देता है पूरे साल के लिए कि किस तरह अपने नफ्स का जिहाद एक मुसलमान को करना चाहिए, किस तरह अपनी ख्वाहिशात, गलत ख्वाहिशात पे काबू रखना चाहिए और उसके साथ साथ सही ख्वाहिशात को भी एक बैलेंस और एक एतदाल के साथ अपनाना चाहिए। ठीक है ना। तो इस चीज को कायम रखिए। अल्लाह ताला आपके ऊपर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता रहेगा इंशाअल्लाह। और उन बहनों और भाइयों को भी बिल्कुल ना भूलिए जिनको आपने रमदान में बेपनाह दिक्कत के बावजूद हर तरह से मदद करने की कोशिश की, अपने ज़कात से, अपने फितरात से, सदक़ात से, ये सोच के कि रमदान में आपकी जो अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई नेकियां हैं वो दुगनी और चौगनी हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद पूरा साल क्या वो तरसते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, ये सोच के कि हमारे मुसलमान भाई और बहन हमको भूल गए। ज़कात और सदक़ात तो पूरे साल हो सकते हैं ना, सिर्फ फितरा ही टाइम सेंसिटिव है ना। तो ये मत भूलिए कि उन बहनों और भाइयों को आपकी मदद की जरूरत रमदान के बाद भी रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमा नहीं सकते किसी भी रीजन की वजह से, उनको कुछ न कुछ अपने माल में से मदद करते रहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमाना चाहते हैं, उनके पास वसाइल नहीं है, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने में मदद दीजिए। किसी भी तरह, किसी भी तंजीम से जुड़ जाइए या किसी भी तरीके से उनको आम प्राइवेट तरीके से मदद करने की कोशिश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 रमदान से हमने एक प्राइवेट सेटअप में शुरू किया पाकिस्तान हैदराबाद में कि हम रमदान ड्राइव करके लोगों को आपकी ज़कात और सदक़ात और खैरात से मदद करने की कोशिश करते हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उनको अपने पैरों पे खड़ा होने में मदद करेंगे ताकि उनको स्मॉल लोन्स देके उनको किसी न किसी तरह के रोजगार के काबिल बनाया जाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाअल्लाह अगर आप इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहें और अपने मुस्लिम ब्रदर्स और सिस्टर्स को अपने पैरों पे खड़ा होने में, ताकि वो किसी के मोहताज ना हो, किसी से सदक़ात और खैरात ना लें, बल्कि सदक़ात और खैरात देने वाले बने, अगर आप इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहें तो प्लीज मुझे जरूर लिखिएगा contact@farinasiddiqui.ca और मैं इंतजार करूंगी आपकी मदद का, जिससे आप अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।